बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही टेस्टी आप लोगों के लिए आलू और बैंगन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आलू और बैंगन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी आपको। यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, जिसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। अच्छा, बैंगन हमेशा मैं थोड़ी सी हल्दी ले लेती हूँ, पानी में हल्दी को घोल के फिर मैं उसके अंदर ये बैंगन डाल के भिगो देती हूँ। इससे ये होता है कि बैंगन काले नहीं होते। 4 खाने के चम्मच मैंने दही ले लिए हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज काटी है बारीक बारीक, और 4 मैंने हरी मिर्ची दरमियान में से काट लिए हैं। गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया लिया है और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, ऑयल इसके साथ हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमें इस तरह की प्याज चाहिए, हमने डार्क नहीं करना है इसको बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है, 1 खाने का चम्मच भर के, और 5 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। 5 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे कि इनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और टमाटर अच्छे से गल भी जाए। मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर जो है वो पानी छोड़ेगा, आपने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, इन तमाम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला भी भुन जाए, मसालों की जो स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 10 मिनट तक आपको अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल ही गल चुके हैं। टमाटर जैसे ही गल जाएं वैसे ही आपने इसके अंदर आलू और बैंगन डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है आलू और बैंगन में अच्छे से लग जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले में अच्छे तरीके से हमारी जो सब्ज़ी है वो मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से सब्ज़ी मिक्स कर ली थी मैंने। अब इसके अंदर 4 खाने के चम्मच दही अच्छी तरह फेंट कर फिर आपने इसके अंदर डालना है। ऐसे ही डालेंगे तो फिर अच्छी फटी फटी सी ग्रेवी बनेगी, अच्छी नहीं लगेगी वो। इस स्पून को मैं हटा लेती हूँ, साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, और इस पेटुला से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो कढ़ाई है उसके किनारे भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अब मिक्सिंग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि दही जो है वो आलू और बैंगन में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। जब ये बन के रेडी होगी ना, आप लोग रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब इसके अंदर आपने आधे गिलास से भी कम पानी इसके अंदर डालना है। पानी कम इसलिए डालना है कि बैंगन जो है वो अपना भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो आप सुखाने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। इसको कवर कर देंगे हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आलू और बैंगन हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुके हैं। आलू भी अच्छे से गल गए हैं, बैंगन भी अच्छे से गल गए हैं और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, बहुत से लोग इसको बॉईल किए हुए चावलों के साथ खाते हैं, तो मैं तो रोटी से भी खा लेती हूँ, चावलों से भी खा लेती हूँ। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे खाइएगा, लेकिन ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अगर ज़रा सी भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक है। ऊपर से धनिया डाल दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।